ये एनिमा एरिया है, देखिए ये एनिमा एरिया, और इसके अंदर अपन जा रहे हैं। अभी कोई पेशेंट होगा तो देखते हैं। अभी शायद यहाँ पर कोई पेशेंट दिख नहीं रहा है। अभी कोई एनिमा दिया जाता है, ये एनिमा दिया जाता है यहाँ पर। यहाँ पे खुद द्वारा दिया जाता है। ओम कैसे हो? बस अच्छे हैं। आप कैसे? पहचाना नहीं आपने? नहीं पहचान। तो पहचान लिया। अच्छा अच्छे। देखा आपको पहले। कहाँ पर? कहाँ से हो? भीलवाड़ा आए थे क्या? हाँ जी। तो वहीं देखा होगा, जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। वहीं देखा था मैंने आपको, भीलवाड़ा राजस्थान में ही। हाँ वो तो मैंने उधर ही आओ, आप मेरी तरफ आओगे तो दिखोगे नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, ड्रेस में तो वहाँ भी नहीं आए थे। हाँ तो ये एनीमा के लिए देखिए कैथेटर पड़ा है। कितना कैथेटर से देते हैं? पाइप द्वारा पाइप से दिया जाता है ना। हाँ तो ये कैथेटर अच्छा उससे देते हैं। ये देखिए ये ऊपर पोर्ट को लटका दिया गया है और इसका ये लंबा एक पाइप है, और इसके आगे हम ये जो एनएस में डालने के लिए अलग अलग, बच्चों के लिए छोटा और ये शायद बड़ों के लिए बड़ा ही होता है। और ये पाइप जो रखे हैं उनके अपने होते हैं, पर वो जिनके पास नहीं होते वो अपने यहाँ से यूज कर लेते हैं। अच्छा ये जो लेके नहीं आते हैं उनके लिए। और यहाँ पर उसको कितनी देर कैसे दिया जाता है? ये 12 मिनट वीडियो बनाने के लिए अलाउ। अरे ड्रेस नहीं पहन रखी यार, बताइए। ड्रेस नहीं पहन रखी, अगर ये वीडियो दिखाओ ना भाई, यही तो बताना कैसे करा जा। मैंने ड्रेस नहीं पहन रखी बड़े। देखिए ये उधर सिर रहेगा, इधर पैर रहेगा, ठीक है? यानी सिर नीचे की तरफ रहेगा और पैर ऊपर की तरफ दीवार की ओर रहेगा। हाँ ये देखिए यहाँ ढलान है, देखिए आप देख लीजिए, थोड़ी ढलान दे रखी है। तो सिर नीचे। सावधानियां क्या है, किसी को पाइल्स होगा उसको आराम से देना होगा, ठीक है? किसी के पेट में गैस एसिडिटी कब्ज रहता है उनको देते हैं। किसी को पेट में गैस हो ना हो तभी आप दे सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, जो मान लो गैस या कब्ज जिसको रहती है तो उसको कौन सा एनिमा दिया जाए? वहाँ देते हैं, मतलब लिखा रहता है। अच्छा फाइल में लिखा रहता है, ठीक है? अच्छा जो डॉक्टर मेंशन करते हैं ये उनको एज ए जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की तरह, ये अपने जैसे एलोपैथी में डॉक्टर रिकमेंडेशन देता है और नर्सिंग असिस्टेंट अपना कार्य करता है, ट्रीटमेंट देता है, उसी तरीके से ये यहाँ पर सारे हमारे सेवा करने वाले भाई ये कार्य करते हैं। पेशेंट को भी डिपेंड होता है कितना देना है, 500 ml देना है, कि पेशेंट को जितना लिखा रहता है उतना देते हैं। ये जितना लिखा होता है उतना इसमें अंदर पानी भर दिया जाता है। अच्छा हाँ, वो जैसे साधारण पानी से भी ये ले जाता है, जिसको एक बार बॉईल करके ठंडा कर देते हैं। और नहीं तो अलग अलग जैसे जो बीमारी होती है उसके हिसाब से बस्ती दी जाती है, जिसको जिस बस्ती की ज़रूरत होती है। गिलोय बस्ती भी देते हैं, मिस्ट्री बस्ती, बहुत सारी स्वसारी बस्ती, अर्जुन बस्ती, ये सारी दी जाती है। ये नीचे हमने अंतर बस्ती देखी थी और ये बाह्य बस्ती कक्ष है ना। अभी उधर अपने अंतर बस्ती यानी कि पानी को अंदर लिया जाता था, और ये बाह्य बस्ती है। बस्ती दी जा रही है, देखिए ये उड़द, नाभि, लीवर, लंग्स। हाँ जी चलिए। ये बस्ती जो बनाई जाती है ना, ये उड़द की दाल होती है आपकी, उसके आटे की बनाई जाती है। ठीक है, उड़द की दाल के आटे की, उसे मांड के। हाँ जो रिंग बनाई जा रही है वो उड़द के आटे की दाल, उड़द की दाल का आटा पीस करके उसकी ये रिंग बनाई जाती है। रिंग जिसके हिसाब से पेशेंट के हिसाब से बनाई जाती है, कितना बड़ा पेट है, कितने बड़े लंग्स है, किडनी, कई प्रकार के होते हैं, जैसे लंग्स बस्ती, घुटने वगैरह, हाँ जालू बस्ती, किडनी बस्ती, लीवर बस्ती। अब उनकी देखी होगी आपने, नाभि थी, लीवर थी, लंग्स बस्ती थी, 3 तरीके की बस्ती रखी होती है, उनकी दी जाती है। और आपकी सहस्रादी तेल और पेटांतक तेल के द्वारा दी जाती है। पेटांतक तेल दर्द पीड़ा वालों के लिए, सहस्रादी उनके सिकाई के लिए, लंग्स वगैरह के लिए। हाँ जी। और जैसे जानू बस्ती घुटनों के लिए दर्द पीड़ा वो पेड़ांतक से ही दी जाती है। तो इसका टेम्परेचर कितना क्या है? टेम्परेचर बॉडी जितना सह सके। अच्छा वो तो थोड़ा हल्का गुनगुना रखते हैं तेल को, ठंडे तेल से नहीं देते हैं, हल्का गुनगुना रखते हैं। और लगभग आधा घंटा तक
कितना रखते हैं? अभी 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट इस बस्ती को लगातार रखते हैं और इसके बाद में तो इसका ये जैसे एक बार यूज होता है सारा ये? ये तेल, हाँ जो तेल एक बार यूज होता है ना, वो फिर वो फिल्टर कर देते हैं, क्योंकि ड्रम रखे रहते हैं फिर यूज हो जाता है। और ये जो रिंग बनाते हैं वो ये रिंग तो शाम को खराब वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये खत्म हो ये जाता सुबह 8 बजे आके लड़के बनाते हैं, है, नहीं बनती है। नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। तो ये काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है क्योंकि रोज़ उड़द की दाल भी महंगी है और उसके आटे से ये अगर रोज़ बनाई जाती है तो ये थोड़ी महंगी पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद। आप बताइए। उस एरिया में हमारा वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है। जैसे कोई पेशेंट होते हैं ना, कि वीआईपी पेशेंट होता है, उनका होता है कि उन्हें जैसे एक ही टेबल पे हर चीज़ उपलब्ध होती है। जैसे शिरोधारा के लिए बेसिक बंदों को, नॉर्मल बंदों को अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है ना, पर वीआईपी बंदे के लिए वो सेम वहीं पे होता है। शिरोधारा सब कुछ, एरिया वगैरह सब कुछ वहीं पे हो जाएगा आपको। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट सेक्शन अलग से बना हुआ है और उसके अंदर सारे ट्रीटमेंट एक साथ ही हो जाते हैं। यानी आपको जो भी बस्ती लेनी है, चाहे पंचकर्म का कोई भी आपको लेना है, सिरोधारा लेनी है, मसाज लेनी है, वो आपको उस एक ही टेबल पे, उस एक ही कक्ष में आपको सारी दे दी जाएगी और अलग अलग जो भी एक्सपर्ट है वो वहीं पहुंच जाएंगे। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी।